बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मार्जुएब जोता। आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज की ये वीडियो वफाकी सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से तनख्वाहों में हालिया इजाफे के बाद आपकी बुनियादी तनख्वाहें कितनी बनेगी, 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस किस बुनियाद पर दिया जाएगा और 15% डिस्पेंसरी रिडक्शन अलाउंस का हिसाब कैसे लगाया जाएगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा फरमाइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-27 के बजट में वफाकी मुलाजमीन के लिए पे स्केल्स की रिवर्शन का ऐलान किया है। इसके साथ साथ 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस और 15% डिस्पेंसरी रिडक्शन अलाउंस भी मंजूर किया गया है। अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि स्केल रिवर्शन के बाद आपकी नई बुनियादी तनख्वाहें क्या होंगी और इन अलाउंस का हिसाब किस बुनियाद पर किया जाएगा। नाजरीन, इस वक्त जो पे स्केल चार्ट गर्दिश कर रहा है वो गैर सरकारी और तकमीनी नोयत का है। वजारत खजाना की जानब से अभी तक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ताहम दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर मुलाजमीन को अपनी मुतलका तनख्वाहों का अंदाज़ा ज़रूर हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुलाजम का तल्लक BPS1 से है और वो 10वें स्टेज पर है, तो 2022 के पे स्केल के मुताबिक उसकी बुनियादी तनख्वाह तकरीबन 17,850 रुपये बनती है। दो अडाक रिलीफ अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने के बाद इसकी जो मुतवक्का बुनियादी तनख्वाह है वो तकरीबन 21,480 रुपये तक पहुंच सकती है। इस नई बुनियादी तनख्वाह पर 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस तकरीबन 1,500 रुपये बनता है। इसी तरह अगर हम ग्रेड 11 के किसी मुलाजम की मिसाल लें जो 19वीं स्टेज पर है, तो उसकी मौजूदा बुनियादी तनख्वाह तकरीबन 49,490 रुपये है। पे स्केल रिव्यू के बाद ये बुनियादी तनख्वाह तकरीबन 52,450 रुपये तक जा सकती है, जिस पर 7% डॉग रिलीफ अलाउंस तकरीबन 3,670 रुपये बनती है। नाजरीन, 7% अडाक रिलीफ अलाउंस का हिसाब नई रिवर्शन बुनियादी तनख्वाहों पर किया जाएगा, जबकि 15% डिस्पेंसरी रिडक्शन अलाउंस का तल्लक 30 जून 2022 की बुनियादी तनख्वाह से है। इसका आसान तरीका ये है कि अगर आप किसी वक्त 2025 का 30% डिस्पेंसरी रिडक्शन अलाउंस वसूल कर रहे हैं, तो इस रकम को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। इसका निफ्स हिस्सा ही आपका नया 15% डिस्पेंसरी रिडक्शन अलाउंस बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुलाजिम को 2025 में 6,000 रुपये डिस्पेंसरी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है, तो 2026 में 15% के हिसाब से तकरीबन 3,000 रुपये इजाफी अलाउंस मिलेगा। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस में भी इजाफा किया गया है। अगर आप मौजूदा कन्वेंस अलाउंस की रकम को 2 हिस्सों में तकसीम करें, तो इसका निफ्स तकरीबन आपकी मौजूदा कन्वेंस अलाउंस में शामिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुलाजम को 2,856 रुपये कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, तो तकरीबन 1,428 रुपये मजीद शामिल होने के बाद ये अलाउंस बढ़ जाएगा, जबकि ग्रेड 16 और इससे ऊपर के मुलाजमीन के लिए भी इसी तनासब से खातरखा इजाफा मुतवक्की है। लिहाजा मजमूई तौर पर 3 बड़े जो अवामिल आपकी तनख्वाहों में इजाफे का बाइस बनेंगी। पहला पे स्केल की रिवर्शन, दूसरा 7% डॉग रिलीफ अलाउंस है, तीसरा 15% डिस्पेंसरी रिडक्शन अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में इजाफा है। जैसे ही वजारत खजाना की जानब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होगा, मैं आपके लिए मुकम्मल कानूनी और माली तज्ज़िये के साथ हाजिर होऊंगा, ताकि आपको दुरुस्त और मुस्तक़ा मालूमात फराहम की जा सके। तो ये मालूमात मुफीद लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।